स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। रजनी कुछ साबित नहीं करना चाहती। जो साबित होना है वो अपने आप हो रहा है। याद है तूने क्या कहा था कि एक रोबो और इंसान साथ में नहीं रह सकते। और एक बात कही थी तूने कि एक मशीन जब खराब हो जाए तो उसे फेंक देना चाहिए। तेरी इन दोनों बातों को तेरी बनाई रजनी ने गलत साबित कर दिया शान। 5 साल से एक इंसान के बच्चे के साथ रह रही है रजनी, वो भी ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती है। हाँ तो क्या? हाँ तो तू गलत है शान। तू रजनी के साथ 1 साल नहीं टिक पाया और रजनी इस बच्चे के साथ 5 साल से रह रही है, वो भी ऐसी नाजुक हालत में शान जहां उसे अपग्रेडेशन की जरूरत है। मैं उसे सिर्फ नॉर्मल मेंटेनेंस दे रहा था क्योंकि उसे अपग्रेड सिर्फ तू कर सकता है और यह बात तू भी जानता है। रजनी कमजोर हो चुकी है, फिर भी ऐसी हालत में भी उसने उस बच्चे को पाला, पोस के बड़ा किया और इतना प्यार दिया। रजनी में प्यार करने का फीचर नहीं है देव। रैम में तो प्यार करने का फीचर है ना शान। जिम्मेदारी निभाना भी प्यार से कम नहीं है। और रजनी इस बेचारी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, उस बच्चे के दिल में प्यार जगाकर, उसको इतना सारा प्यार देकर। शान मेरी बात मान, पुरानी बातों को भूल जा। देख शान, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती अपनी गलती सुधारने का, तुझे दे रही। मेरी बात मान, रजनी को अपना ले और उसको वैसा बना ले जैसा। मैं कभी भी इस मशीन को हाथ नहीं लगाऊंगा देव। इसे अपग्रेड करने के बारे में तू भूल ही जा। ओए होए 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 मिस्टर आग बबूला। आग बबूला मतलब गुस्से वाला। ओ यार कितना गुस्सा भरा पड़ा है यार तेरे में। ओए ना गुस्सा नहीं करते होते बच्चे। चल गुस्सा थू। मुझे गुस्सा नहीं थू करना। अच्छा तो आजा, थल्ले आजा। थल्ले? ओ थल्ले मतलब नीचे आजा यार। नहीं, मुझे थल्ले नहीं आना। चलो कोई गल नहीं, मैंने ऊपर आ जाने। ऐसी भी क्या बात है यार, तेरे दादाजी अभी भी बहुत स्ट्रांग है गे। ओ यार जगह तो तूने बड़ी कमाल की चुनी है यार बैठने वास्ते। इधर से सब कुछ अलग अलग नहीं लग रहा। बैठ के अपनी गाड़ी के ऊपर। बेटा जी ये जो परिवार है ना वो भी गाड़ी जैसा ही होता है। जब उसके 4 पहिए बराबर चलते हैं ना तो गाड़ी ठर 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 चलती है। तो उसमें से एक भी छोटा या बड़ा या अलग हो जाए ना तो समझो एक्सीडेंट पक्का। कैसी बातें करती है दादाजी, ऐसे नहीं होता। गाड़ी का बैलेंस सिर्फ टायर से नहीं होता, उसका सस्पेंशन भी सॉलिड होना चाहिए। सस्पेंशन हिल गया तो समझो बैलेंस बिगड़ गया। अरे यार कमाल है, तेरे को बड़ा ज्ञान है पता। तेरे को पता है जब शान तेरी उम्र का होता था ना तो उसको भी बहुत ऐसा ही ऐसा पता नहीं क्या क्या ज्ञान था। ओए जैसा प्यो वैसा पुत्र। वो मेरे पियो नहीं है, पियो नहीं है वो। मैं बस आपका पोता हूँ, मुझे उनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चल कोई नहीं, माना कि तेरे को उसकी जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तेरी मोबो को तो है ना। वही तो समझ नहीं आ रहा है। पिछले 5 सालों से तो उनको जरूरत नहीं पड़ी, अब क्यों ऐसा? एक मिनट मैं बताता हूँ। अपनी मोबो के वास्ते शान से सुलह कर ले। नो! सीधा जवाब नो। वाह जी, वैसे तो बड़ा मोबो 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 करता फिरता है। अपनी मोबो के वास्ते इतना नहीं कर सकता? हाँ, मोबो के वास्ते तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस तो फिर कर। ठीक है, मैं पीस कर लूंगा मोबो को डोडो से। डोडो? अब तू बता डोडो मतलब क्या? डोडो एक पक्षी का आखिरी नमूना है, वो यहाँ पे नहीं मिलता। अपने डैडी को डोडो बुलाएगा तू? हैं? अच्छा मैं कुछ नहीं बोलता, मैं नहीं ओए 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 मेरे यार बिंदी एम, तेरी जो मर्जी आए बोल, तेरा प्यो तू संभाल। बस एक रिक्वेस्ट है, एक बार
एक बारी चल के अपने डोडो को सॉरी बोल दे। एक बारी नो नहीं। तो एक बारी सॉरी बोलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, एकदम जो होएगा ना, सब कुछ हो जाएगा। सॉरी बोल दे यार, बोल दे। कमांड एक्सेप्टेड। तू अपनी नाकामयाबी के लिए इस बेचारी को दोष मत दे, समझा? हाँ, मैं हूं नाकामयाब साइंटिस्ट, बकवास साइंटिस्ट हूं मैं। एक रोबो को ठीक तरह नहीं बना पाई, यही कहना चाहता है ना तू देव? साइंटिस्ट लॉजिकल होते हैं शान, अब तू उतना समझदार नहीं रहा। तू जिद्दी बन चुका, तू जिद कर रहा है। मैं जिद कर रहा हूं, और उसके लिए मेरे पास रीजंस है। और तू मुझसे उम्मीद करी मत कुछ। साइंस और रोबो, ये दो नाम मैंने 5 साल पहले दफना दिए थे, और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता देव। ले जा इस कबाड़ को अपने साथ। मेरा मन तो बहुत है शान कि मैं इसे यहां से ले जाऊं, लेकिन मजबूरी है। तुम दोनों का तलाक नहीं हुआ है ना? मेरी बात मान। रजनी को तेरी जरूरत है और तुझे रजनी की। भगवान का बेस्ट क्रिएशन, एक हम और दूसरा ये कैमरा। ये कैमरा हमारे लाइफ में से दुख, दर्द, चिंता सब कुछ दूर भगाएगा। शर्मिला, ऑन करो इसे। यस मम्मी जी। बच्चे ऐसी चीजें नहीं देखते बेटा। सॉरी मम्मी जी। हमें तुम्हारे काम का नहीं, हमारे काम का वीडियो देखना है। दिखाओ। मम्मी जी, लगता है कि हमारे काम का वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। What? रजनी का पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रजनी से दोबारा ध्यान को उठवाना पड़ेगा, फिर गिरवाना पड़ेगा। It's okay girls, इसमें शर्मिला की कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है कि हमने इस पर भरोसा किया। एक चांस गया, हम दूसरा चांस पैदा करेंगे। दूसरा चांस कैसे पैदा करेंगे मॉम? शान की मदद से। शान रजनी को पहले जैसे प्यार करता था वैसे अब नहीं करता। उसके मन में रजनी के लिए जो नफरत है, हम उसका फायदा उठाएंगे। हम शान के जरिए रजनी की सारी उड़पटांग हरकतें वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वो जज साहब को दिखाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इस बार हम अच्छा वाला कैमरा यूज करेंगे। ओके गर्ल्स? यस मॉम। हेलो मिस्टर सीपीयू। सीपीयू? क्या सीपीयू? आप हो ना सीपीयू। सीपीयू मीन चिड़चिड़े पापा अंकल। वो मदरबोर्ड, मैं रैम और आप सीपीयू। हम तीनों मिलकर कुछ अच्छी मेमोरी बनाते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? कमरा तो दे दिया ना, और क्या चाहिए तुम्हें? आपका चश्मा। मेरा चश्मा? क्यों? इसे भी तोड़ने का इरादा है? वो तो रैम पत्थर से भी तोड़ सकता है। रैम का निशाना कभी नहीं चुकता, लेकिन रैम कुछ तोड़ने नहीं, जोड़ने आया है। नहीं देना मुझे कुछ और। क्या कर रहे हो तुम? रुको वहीं पे। रजनी, रजनी, चश्मा दो मुझे। ये क्या बचपन है? वो क्या है ये? शक्ल से तो आप पढ़े लिखे लगते हो। अरे पढ़ लो ना, सॉरी लिखा है मैंने, SORRY, सॉरी। बहुत मेहनत से मैंने स्क्रैप का सामान जुटा जुटा कर एक सॉरी चश्मा बनाया है।
तुमने बनाया? पूर्व ने मोबाइल की आईसी चिप ली, प्रोजेक्टर से लेंस लिया और वॉइस सेंसर से ये बनाया। शान, मैंने उसका लॉजिक स्टेट करता है। अगर कोई सॉरी बोले तो उसका जवाब इट्स ओके में देते हैं। थैंक यू, कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। शान, थैंक यू फॉर योर टाइम। तुम जाओ यहाँ से। ओके शान। तुम ऐसे क्यों चल रही हो? मेरे राइट पैर के जॉइंट्स जैम हो गए हैं। मेंटेनेंस इशू है। नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगी। आपने तो कहा था कि शान रजनी से नफरत करता है। ये तो आर के पोज बना के रोमांस कर रहा है। थैंक यू शान। ये क्या हो रहा है? मम्मी जी, मेरे डेटा के मुताबिक इसे प्रेम आलिंगन कहते हैं, जो अक्सर पति और पत्नी के बीच में होता है, खासकर फिल्मों में। तुमने घर में आते ही ये सब कुछ शुरू कर दिया रोशनी। पता नहीं आगे जाके कैसे कैसे पोजेस देखने पड़ेंगे हमें। मम्मी जी, प्रेम आलिंगन में 100 से भी ज्यादा पोजेस है। मैं आपको कुछ पोजेस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। ओके, इनफ रजनी, स्टॉप। तुम्हारे पोजेस पॉज कर दो। स्टॉप इट। क्या कर रही हो तुम? थैंक यू। सॉरी मम्मी जी, मैं आपको सारे पोजेस नहीं दिखा पाई। जाओ यहाँ से। गो। जाओ। ओके शान, मैं चली जाती हूँ। आप परेशान मत होइए। ये आखिर तुम्हारी असलियत दिख गई। आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हें अपनी माँ की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। यहाँ हम ट्राई कर रहे हैं कि रजनी तुमसे अलग रहे और तुम हो कि और स्वागता ट्राई कर रही है कि उसकी शादी विक्रम से हो जाए। बट तुम? मैं भी वही चाहता हूँ और वही कर रहा हूँ। और रियली प्रेम आलिंगन पोज देके? मॉम, रजनी गिर रही थी तो मैंने उसे संभाल लिया और आप आ गए और आपने वो नजारा देख लिया और आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं। तो गिरने देते ना उसे, वो तो पहले से ही गिरी हुई है। उस लड़की की वजह से हमारे घर की खुशियों का ग्राफ गिर गया और तुम उसे गिरने से बचा रहे थे। कमाल करते हो शान। हमें लगता है कि तुम्हारा दिल आज भी उस लड़की के लिए धड़क रहा है। मेरा दिल धड़क रहा है? मैं उस पर भड़क रहा हूँ, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे नहीं धड़क रहा है मेरा दिल उसके लिए। तो फिर उसका धड़क रहा होगा। That is not possible, उसका दिल धड़क नहीं सकता। ना धड़के वही बेटर होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो हमारे दिल की धड़कन टूक 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 से लेके टूक हो जाएगी। नो मॉम, नो नो नो, आप रिलैक्स कीजिए ना प्लीज। आप ग्रीन टी लेंगे या सितार बजाइए, कुछ भी कीजिए बट रिलैक्स कीजिए। शोगो, ग्रीन टी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सितार हमने रामलीला वालों को बेच दी है अब स्ट्रेस निकालने के लिए। एक ही तरीका है, मैगी और शर्मिला को ताने मारने पड़ेंगे। शर्मिला! मैगी भाभी! सबको अपनी अपनी
मन की शांति की पड़ी है, पर मैं किस हालात से गुजर रहा हूं किसी को परवाह नहीं है। रूम में जाऊं तो रजनी और राम ने जीना आराम कर रखा है मेरा। हॉल में जाओ तो मां और परिवार वालों का लगी रोना। तो जाओ तो कहां जाओ? अपने ही घर में शांति जिंदगी हराम हो रखी है। मैंने इस रजनी को मनाया ही क्यों? क्यों शान, क्यों? रैम, सो जाओ। मोमो, मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रही। सब कुछ तो स्क्रैप यार्ड से लेकर आ गए हैं। अब तुम्हें और क्या चाहिए यहाँ पर? वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारा मेटल स्क्रैप, हाँ है। तुम्हारे यूज टायर्स, वो भी है। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। बिगड़े हुए टीवी की तरह चैनल बदल बदल के आवाज निकाल रही हो। यू नो, नॉर्मल लोग इस टाइम पे सोते हैं, पूरे घर को डिस्टर्ब कर दिया है तुमने। बाय द वे, क्या हम जान सकते थे ये शोर कैसा था? ओ दादी माँ, ये मेरी लोरी है, लोरी। सॉरी? लोरी, सॉरी नहीं, लोरी, लोरी। लोरी? हाँ। ये ऐसी होती है लोरी? यू नो, लोरी तो हम अपने बच्चों को सुनाया करते थे। सो जाओ मुन्ना, मेरे लाल पलंग पे। अरे, सुला रही हो कि डरा रही हो? हाँ। मम्मी जी, रैम और मैं पिछले 5 साल से स्क्रैप यार्ड में रहे। रैम को ऐसी ही आवाजों के बीच में नींद आती है। इसे यहाँ की शांति सूट नहीं कर रही थी, इसीलिए लोरी गाकर सुना रही थी। इतनी याद आ रही है अपने घर की, तो चली क्यों नहीं जाती वहाँ पे? नहीं जा सकते ना, कोर्ट का ऑर्डर है। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने का। हाँ? इस घर में रहना है तो शोर बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके चश्मिश? अरे क्या रूम का कबाड़ खाना बना के रखा है? एंड बाय द वे, अगर तुम एयरपोर्ट के पास रहती तो क्या लैंडिंग और टेक ऑफ की आवाज में निकालती? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। आज खुश तो बहुत होगी तुम। आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन भारत के इतिहास में एक सास पहली बार अपनी बहू को हाथ जोड़ के विनती कर रही है, हमें सोने दो प्लीज, हमारी नींद मत बिगाड़ो। गुड नाइट मम्मी जी। गुड नाइट खड़ूस आंटी। गुड नाइट चश्मिश। गुड नाइट, बाय बाय। शट अप। गुड नाइट। मोबू, जब यहाँ आपको कोई पसंद ही नहीं करता, तो आप शादी करके इस घर में आए ही क्यों? शान ने मुझे कमांड दिया था। वो सीपीयू ने। सीपीयू? अरे हाँ, सीपीयू मतलब चिड़चिड़े पापा अंकल। अब मदरबोर्ड मोमो और मैं रैम, आर बिंदी ए बिंदी एम, रैम, तो उनको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना, इसीलिए सीपीयू, चिड़चिड़े पापा अंकल। सीपीयू इज गुड। पर सीपीयू ने आपको शादी करने का कमांड क्यों दिया? सो जाओ रैम, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें शोर के बिना सोने की आदत डालनी होगी। मैं अपने आप को चार्ज कर लेती हूँ। गुड नाइट रैम, स्वीट ड्रीम्स। एक इंसान ने
रोबोट से शादी क्यों की? क्योंकि इंसान तो इंसान से ही शादी करता है, चूहा चूहिया से, शेर शेरनी से। उस लॉजिक से रोबोट की शादी भी रोबोट से ही होनी चाहिए। इसका मतलब सीपीयू अंकल भी रोबोट है। पता लगाना पड़ेगा कहाँ होंगे सीपीयू।